नमस्कार। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले प्राणियों में कागभुसुंडी जी का स्थान पहले नंबर पर आता है। कहने का भावार्थ है कि इस धरती पर आकर जो सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहा, उनमें पहले स्थान पर कागभुसुंडी जी का नंबर आता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ यह भी लिखते हैं कि कागभुसुंडी जी ने 11 बार भगवान श्री राम का जन्म देखा है। आप यह मत सोचें कि एक ही जन्म में 11 बार देखा है, नहीं। भगवान श्री राम ने अलग अलग कल्पों में अलग अलग जन्म लिए हैं और कागभुसुंडी जी 11 कल्प में भगवान श्री राम का जन्म देखा है। स्वाभाविक है, अलग अलग कल्पों में महाभारत भी हुए हैं, अर्थात हर द्वापर युग में महाभारत हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और कागभुसुंडी जी ने 16 बार महाभारत देखा है। यह हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण से रामचरितमानस में कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद उत्तरकांड में लिखते हैं। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं अपने जीवन चरित्र के विषय में, क्योंकि गरुड़ जी को संदेह हो गया था कि अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र जो राम हैं, क्या वही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम है या कोई और है। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी के इस प्रश्न का उत्तर रामायण से रामचरितमानस के उत्तरकांड में देते हैं और अपने विषय में बताते हैं कि मैं कैसे भगवान श्री राम का भक्त बना। जो कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं, उस कथा को आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं, हे गरुड़ जी, एक कल्प के कलयुग में मैं निर्गुण परब्रह्म के उपासक था। अपने गुरु के द्वारा भगवान शिव का दिया हुआ मंत्र मैं उच्चारण करता था, किंतु भगवान शिव के उस मंत्र में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं निर्गुण परम ब्रह्म की उपासक था। मुझे अहंकार था कि मैं निर्गुण परब्रह्म की उपासना करता हूं और मेरे गुरु साकार रूप का। एक बार मेरे गुरु मेरे सामने आए और मैं अपने गुरु का प्रणाम नहीं किया, तिरस्कार कर दिया। इसलिए भगवान शिव ने मुझे श्राप दिया कि हे दुष्ट, तू अपने गुरु का तिरस्कार करता है, जा 1000 योनि में जन्म ले और भटकता रह। मेरे गुरु को मुझ पर दया आ गई और मेरे गुरु ने भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु इसे माफ कर दीजिए। भगवान शिव ने उसके बाद कहा कि 1000 योनि तो यह लेगा ही, किंतु इसे कष्ट नहीं होगा और जल्दी जल्दी इसका योनि समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और लोमस ऋषि के पास कथा सुनता, उनके साथ रहता और बार बार जब लोमस ऋषि कथा कहते तो मैं उन्हें व्यवधान पैदा कर देता, पूछ लेता भगवान कौन है, भगवान मुझसे मिलेगा कैसे। इसलिए मेरे गुरु लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि तू कांव कांव करते रहता है, कथा में व्यवधान पैदा करता है, जा कौआ हो जा। उसके बाद मेरे गुरु लोमस ऋषि के श्राप से मुझे काग का शरीर प्राप्त हुआ। फिर मेरे गुरु लोमस ऋषि को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अनायास ही तुम्हें श्राप दे दिया, तुम चंचल स्वभाव के हो, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। मैंने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें, मेरा उद्धार करें, और तब मेरे गुरु लोमस ऋषि ने कहा कि इस काग के शरीर में ही तुम्हें भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जब तक चाहे जीवित रहेगा, अर्थात इच्छा मृत्यु का वरदान लोमस ऋषि से कागभुसुंडी जी को प्राप्त हुआ। लोमस ऋषि ने कागभुसुंडी जी को यह भी वरदान दिया
कि भगवान श्री राम का जब भी जन्म होगा तुम उनका दर्शन करोगे और फिर राम कथा कहोगे। यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण श्री रामचरितमानस में मिलता है। किंतु एक कथा अलग भी है जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को राम कथा सुनाने के लिए हिमालय की गुफा में अलग ले गए, अर्थात ऐसी स्थान पर जहां कोई सुन न सके। उस समय जब भगवान शिव देवी पार्वती को राम कथा सुना रहे थे, तब वहां पर एक कौवे ने राम कथा सुन ली। वही थे कागभूषुंडी जी। किंतु जब यह भगवान शिव ने देखा कि एक कौवे ने राम कथा सुन ली, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जा 1000 जोनी में तू जन्म ले और कष्ट भोगता रह। तब कागभूषुंडी जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी कथा इतनी अच्छी थी कि मैं सुनते रह गया, मुझे क्षमा कर दे। तब भगवान शिव ने कागभूषुंडी जी को वरदान दिया कि आप जब भी जन्म लेंगे आपको अगले जन्म की कहानी याद रहेगी, अर्थात आप 1000 जीवन लेंगे, 1000 बार जन्म लेंगे, किंतु हर जन्म की कथा, हर जन्म की यादें आपको याद रहेगी। और उसके बाद अंत में जब आप जन्म लेंगे तब आपको श्री राम की भक्ति मिलेगी, मेरे प्रभु की भक्ति मिलेगी। जो कथा अभी आपने मेरे मुख से सुना है वह भक्ति मिलेगी। उसके बाद ही कागभूषुंडी जी का जन्म हुआ था, जब लोमस ऋषि के पास वह ज्ञान लेने के लिए गए थे, शिष्य बने थे। और उसके बाद लोमस ऋषि ने अपने शिष्य को श्राप दिया था कि जाओ काग हो जाओ, और फिर से कागभूषुंडी जी का शरीर काग का हो गया, अर्थात लोमस ऋषि के श्राप से काग बन गए। और उन्हें लोमस ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि आप जब तक जीवित रहें, जब तक जीवित रहना चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। लोमस ऋषि के शरीर में बहुत सारे रोए थे, बाल थे, और भगवान शिव से वरदान मिला था लोमस ऋषि को कि एक कल्प में आपका एक बाल टूटेगा, एक रोआ टूटेगा, और जिस दिन आपके शरीर का पूरा रोआ टूट जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु होगी। आप समझ सकते हैं कि एक कल्प में एक रोआ टूटेगा, और लोमस ऋषि के शरीर में बहुत सारे बाल थे, बहुत सारे रोआ थे। तो लोमस ऋषि कितने दिनों तक जीवित रहे होंगे, या हो सकता है आज भी जीवित रहे हों। तो उन्हीं के शिष्य थे कागभूषुंडी जी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान लोमस ऋषि ने दिया था, और कागभूषुंडी जी 11 बार रामायण देखे थे और 16 बार महाभारत देखे थे, ऐसा प्रमाण मिलता है धार्मिक ग्रंथों में। तो यह था कागभूषुंडी जी का जीवन चरित्र। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।